मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, ख्वाहिश तो मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाऊं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, या उसमें कल्चरल एक्सचेंज हो, मालूमात हो, बिजनेस इंफॉर्मेशन हो, या कुछ भी अच्छा हो जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने और जानने को मिले। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का हिस्सा हो तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज में भी आप ना चाहते हुए भी पड़ जाते हो। ख़वातीन को हमेशा सपोर्ट करना और जब वो अच्छा काम कर रही हो खासतौर पर उस वक्त, ये हमेशा मेरा मकसद रहा है। बीइंग प्रोफेशनल्स हम लोग रिपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, सितारा यासीन साहिबा एक फेमस यूट्यूबर हैं और फेम और कंट्रोवर्सी का आपस में चोली दामन का साथ है। मैं इस बात को एक बार फिर दोहराना चाहूंगी कि मैंने सितारा यासीन साहिबा के पिछले वाकयात पर जो रिपोर्टिंग की उनमें से बहुत सारी चीजें मेरी तरफ से नहीं कही गई, लेकिन वो मेरे नाम के साथ मंसूब करके जोड़कर कही जा रही हैं, ट्विस्ट और मैन्युपुलेट करके बातें की जा रही हैं, और मैं उस पर जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं इतनी फारिग नहीं बैठी। और अगर फरागत निकाल भी लूं तो भी मैं बावजह इस मामले को दोबारा सिर्फ अपनी सफाई पेश करने के लिए खोलना नहीं चाहती, क्योंकि ये किसी के हक के लिए बेहतर नहीं है। फिर परत मैं तो साफ हो जाऊंगी, लेकिन शायद किसी के घर की खराबी का बाइस बन जाऊं, और ये मैं नहीं चाहती। मैं एक दिमाग वाली औरत हूं और मेरी नज़र वहां होती है। जर्नलिस्टों के दिमाग को आप लोग नहीं समझेंगी, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं सबका अच्छा चाहती हूँ। जो मैन्युपुलेशंस हो रही हैं, ये वही फारिग औरतें हैं जिनके पास यूट्यूब के अलावा और कोई जरिया माश नहीं है। उनके लिए ये यूट्यूब बहुत बड़ी चीज़ है। नो प्रॉब्लम, ये यूट्यूब आपका जरिया माश है, लेकिन जहन को क्या हो गया, कोई और टॉपिक नहीं है आप लोगों के पास करने के लिए, जो खाली आप एक ही लेडी के साथ चिपकी हुई हैं। और उस लेडी को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप उस सपोर्टर को भी जलील करने से बाज नहीं आ रही हैं। मकसद सिर्फ उनका यही है कि मुझ जैसे सपोर्टर सितारा यासीन का साथ ना दें। भाई क्यों ना दें? जब एक खातून अच्छा काम कर रही है, मेहनत कर रही है, तो मैं उसका साथ क्यों ना दूं? जब मेरा उससे कोई जाती मसला नहीं है तो फिर कोई वजह नहीं बनती कि मैं उसका साथ ना दूं। और अब सवाल यह है कि आपके पास क्या जाती वजह है जो आप उसके खून के प्यासे हुए हुए हैं? मैं बताती हूँ। वजह यह है कि आप दिमागी मरीज हैं, सादिस्ट हैं, नफरत करना चाहती हैं, या सितारा यासीन की उन अपोजर्स, सादिस्ट, दिमागी मरीज, हेटर्स के व्यूज हासिल करती रहना चाहती हैं, जो जब आपको व्यूज देते हैं तो आपके कुछ पैसे बन जाते हैं हराम के। ये याद रखें कि रिएक्शन देने में, रिपोर्टिंग करने में और किसी पर तोहमत लगाने में फर्क है। ये औरतें क्यों चाहती हैं कि मैं सिर्फ सितारा यासीन साहिबा की टांग ही खींचती रहूं और उन्हें कभी भी सपोर्ट ना करूं? और बाय द वे, मैं होती भी कौन हूं सपोर्ट करने वाली? जिसके नसीब में अल्लाह ताला ने कामयाबी लिखी है वो तो उसे मिलेगी ही। जरिया हम या आप बनते हैं। जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में उसके लिए जज्बा पैदा किया है तो कोई होता कौन है मुझे ये समझाने या सिखाने वाला कि मैंने करना क्या है? ये सब वो औरतें हैं जिनमें कोई खौफ खुदा नहीं है, और यही खवातीन साइबर क्राइम करने में लगी हुई हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे किए जाते हैं कि मेरी ईगो हर्ट हो ताकि मैं सितारा यासीन को छोड़ दूं। और जनाब, सितारा यासीन को मैंने जरा सा उसको बोसा क्या दे दिया, उसे वेलकम क्या कर दिया। थोड़ा उसका एक दफा इंटरव्यू ले लिया कि सऊदी अरबिया की तरक्की के बारे में उससे थोड़ी बातचीत करूं, और बहुत अच्छी दानिशमंदाना तरीके से उन्होंने आंसर किए। बस इतनी सी चीज में आग लग गई। फ्रेंड्स, जरा गौर कीजिए कि इन औरतों ने खुद ही अल्लाह की अपने ऊपर लानत और अपने अंदर छुपे हुए इब्लीस को इस तरह एक्सपोज किया कि जब इतनी बड़ी इबादत, सितारा उम्रा करने गई, अल्लाह की इतनी बड़ी इबादत करने गई, उस पर गंदी बातें शुरू कर दी। अब इन लोगों के किरदार तो देखिए, अस्तगफिरुल्लाह, अफसोस होता है मुझे इनकी इस जात पर। एक इंसान इतना भी बुरा हो सकता है, इतना भी गिर सकता है, इतना बड़ा हेटर। और सितारा यासीन के साथ आपका जाती क्या मसला है, मुझे ये बताइए। तो जनाब, इस वक्त एक केस जो सितारा यासीन साहिबा की जानिब से किया गया है, उसमें हमारे लॉयर हैं फयाज रामी साहब। तो देखिए वो इस केस के बारे में क्या बता रहे हैं, और बीच बीच में मैं आपको अपनी राय और अपने कमेंट देती जाऊंगी। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया के जरिए सितारा यासीन को मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की तरफ से जो है वो साइबर बुलिंग, हरासमेंट और डेफमेशन का जो है वो निशाना बनाया गया और उसको टारगेट किया गया। उसका जो उसने उम्रा किया था उसको टारगेट किया गया, उसको रिलीजियस जो मामला हैं उसका मजाक उड़ाया गया, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, साइबर बुलिंग, हरासमेंट, सोशल मीडिया का मिसयूज़, ये सारे एक्ट जो है वो किए, जो कि कानून के मुताबिक सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों तरह की वायलेशन है, जिसके अगेंस्ट सिविल केसेस भी फाइल होते हैं और क्रिमिनल केसेस भी फाइल होते हैं। और ये पीका एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, जो लोग सोशल मीडिया का मिसयूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे साइबर बुलिंग करते हैं, हरासमेंट करते हैं, उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया था पाकिस्तान में, जिसको FIA डील करती है, पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको डील करती है। वो कानून की भी ये वायलेशन है। तो मैं आपको बताऊं, मुझे वो वीडियो शेयर की गई सितारा यासीन की तरफ से,
उनके हस्बैंड की तरफ से। मैंने उन तमाम वीडियोस को देखा। देखने के बाद हमारे पास उन वीडियोस के लिंक और वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास मौजूद है। देखने के बाद जिसको मैंने उस केस को असेस किया, हमारी पूरी लीगल टीम ने उस केस को असेस किया और एक लीगल ओपिनियन जो है वो सितारा यासीन को हमने दिया कि हम ये रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एविडेंस, मजबूत शवाहिद, सुन लिया? तो ये जो साइबर क्रिमिनल औरत है जो बकबक करे जा रही है, तो क्या हम इतने बेवकूफ नजर आते हैं कि बगैर किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के हम उस पर केस ठोक देंगे? ऑब्वियसली हमने अपना पूरा होमवर्क किया हुआ है। तो जो ये बकबक किए जा रही है, तो आखिर में इसकी जो आहो बका निकलेगी, तो इसके पास उस वक्त इतना भी चांस नहीं होगा इस बकबक करने के बाद कि वो माफी भी मांग सके। तो वो अपने लिए ये बकबक करके दरवाजे बंद कर रही है। उसके बाद फिर हमने एक प्रिलिमिनरी तौर पर जो रिक्वायरमेंट है, एक लीगल नोटिस के ज़रिए से जो यूट्यूबर हैं उनको हमने आगाह किया कि वो अपना कंडक्ट दुरुस्त करें, अपनी वीडियोस जो हैं उसके ऊपर गौर करें और विद इन 14 डेज वो इसके ऊपर सेटिस्फाई करें सितारा यासीन को और उनकी जो तस्दीक हुई है उसका अजाला करें। उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है, मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर यूट्यूब के ऊपर उनके मौजूद हैं और जो लोग उनको देख रहे हैं उनकी नज़र में जो उनकी इज़्ज़त और वक़ार में इन वीडियोस की वजह से कमी आई है या उनके जो फैंस हैं उनके जो सेंटीमेंट्स हर्ट्स हुए हैं उसको वो जो है वो रिड्रेस करें। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे इस लीगल नोटिस के बाद मुझे फर्दर कोई लिटिगेशन जो है वो नहीं करना पड़ेगी और वो जो यूट्यूबर हैं वो बैकडोर अपना मामला जो है वो सितारा यासीन से करेंगे और अपने कंडक्ट को रिव्यू करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ लोगों ने और वीडियोस शेयर की जिसमें हमारे लीगल नोटिस का भी मजाक उड़ाया गया, अदालती प्रोसीडिंग का भी मजाक उड़ाया गया और बाकायदा तौर पर उस नोटिस को शो किया गया। ईद की छुट्टियों की वजह से मे भी वो नोटिस मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी डिलीवर हो चुका होगा या नहीं, लेकिन हमारे पास उसकी रसीद मौजूद है। ईद के फ़ौरन बाद कल फर्स्ट वर्किंग डे है, कल हम इसके ऊपर फर्दर प्रोग्रेस करेंगे। मंडे तक जो है वो फिर हमारा जो फर्दर जो मंडे आ रहा है हमारा जो है वो उसके ऊपर पूरा फिर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का लीगल एक्शन होगा। मैं ये तमाम यूट्यूबर्स जो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, मैं उनको बता दूं कि ये कोई मजाक नहीं हो रहा या कोई हम यूट्यूब नहीं खेल रहे। मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं प्रोफेशनली इस मामले को देख रहा हूँ और इस तरह की कोई भी चीज़ टॉलरेट नहीं की जाएगी कि जुडिशल प्रोसीडिंग का मजाक उड़ाया जाए, लीगल नोटिस का मजाक उड़ाया जाए, कानून का मजाक उड़ाया जाए। तो उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फिर डिफरेंट होंगे। फिर वकीलों के चक्कर, अदालतों के चक्कर और अदालतों की पेशियाँ, वकीलों की फीसें, अदालती चक्कर, तो उससे बचने का बेहतरीन तरीका यही होता है एट दी एंड आप जितनी भी कंट्रोवर्सी फैला लें। मैं कोई आज पहली दफ़ा सोशल मीडिया पे नहीं आया, बहुत अरसे से ये केसेस देख रहा हूँ, सोशल मीडिया के केसेस भी देख रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एट दी एंड आप लोगों को फिर उसका कोई एमिकेबली सोल्यूशन निकालना होता है। तो अगर तो आप समझते हैं कि आप ये टाइम अफोर्ड करते हैं, आप ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, देन आप इसको कंटिन्यू करें। अगर आप समझते हैं कि ये कोई वेस्टेज ऑफ टाइम है तो आप और बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करें, जिससे आपका यूट्यूब भी बेहतर होगा और आपके मामला में बेहतर होगी। तो अगर आप समझते हैं कि आपका यही कंटेंट है, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, आपने इसी में ही नाम बनाना है, तो देन मोस्ट वेलकम, वी आर प्रिपेयर्ड। और मैं जितने भी सितारा यासीन के फैंस हैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, हमारे पास पूरी तरह के एविडेंस मौजूद हैं और इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हम अपनी रिट बनवाएंगे, कानून अपनी रिट बनवाएगा और हम इनके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेंगे। और जो लोग अभी मजाक उड़ा रहे हैं फिर उनके लिए कल को कोई स्पेस ऐसी नहीं होगी, क्योंकि एक हद तक इंसान को जाना चाहिए। अगर वो इस तरह के मामला पैदा करने के कल को फिर उन्हें अपने कंडक्ट पर शर्मिंदगी होगी। लोगों का एक सवाल तवातर से आता रहा कि मैं किसके साथ हूँ, सलमा के साथ या सितारा के साथ। तो जनाब मैं तमाम खवातीन के साथ हूँ। क्या सलमा, क्या सितारा, निगहत हो सकती है, नादिया हो सकती है, यास्मीन हो सकती है और पता नहीं कौन कौन। 25 साल में 25,000 खवातीन थी, आई और आगे भी आएंगी। तो खाली अब सलमा और सितारा को ही लेकर बैठी हुई हैं। लेकिन हाँ, वो लूजर और हेटर खवातीन जो अपनी एहसास से महरूमी और अपनी नाकामियों की पादाश में सितारा यासीन के पीछे लगी हुई हैं हेटर बनकर, तो अब मुझे गुस्सा आ गया है। मैं सितारा यासीन के साथ हूँ, कर लो जो करना है। जलते रहो, बुनते रहो, कपड़े उतार के नाचो, दीवारों पे सर पीटो, जो मैंने करना है वो तो मैंने करना है। तुम्हें खुदा से और कुछ करने की तौफीक ही नहीं मिली। जलो, भुनो, अपने अपने सर पीटो और हम जैसे लोग तुमसे इबरत हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे कि सलमा यासीन के सपोर्टर ऐसे कह रहे हैं। देखिए, मैंने जो केस फाइल किया है इसका सलमा या सितारा से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ सितारा से ताल्लुक है। सितारा की जो तस्दीक हुई है, सलमा के फैंस और सलमा के सपोर्टर के साथ हमारा कोई इशू नहीं है और उनके केसेस भी मैं देखता रहा हूँ, उनके साथ कोई हमारा ऐसा नहीं है, ना ही उनके अगेंस्ट हमने कोई केस फाइल किया। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। बाकी अभी ईद हॉलीडेज़ खत्म होगी, उसके बाद फिर हम एक स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन जो है वो इसके ऊपर लेंगे। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं वो एक बात ज़हन में रखेंगे, कल उनको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी ना हो। इससे पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर आए थे और वो उनके बारे में सर्च कर सकते हैं कि आज ना उनका यूट्यूब है ना वो है,
और उनको बड़ी जिल्लत उठाना पड़ी और उनके अगेंस्ट FIA में मुकदमे दर्ज हुए, मेरी मुद्दत में FIR लॉन्च हुई, जो आज तक वो माफिया मांग रहे हैं और उनकी बेलें तक नहीं हुई, उनकी जमानतें तक नहीं हुई। तो ऐसा ना हो कि ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए आप लोगों के लिए भी फिर इसमें कोई जो है ना वो मुश्किल हो जाए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग फेस करना पड़ जाए आपको, फिर आपके पासपोर्ट ना बन सके, आप आउट ऑफ कंट्री ना जा सके, आपको कोई जॉब ना मिल सके। तो मैं ये बड़ा डेंजरस चीज़ होती है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि क्रिमिनल लिटिगेशन से बचें और अपना करेक्टर जो है वो ख़राब ना करें, क्योंकि जिस शख्स के ऊपर क्रिमिनल लिटिगेशन चार्जेस लग जाते हैं उसका करेक्टर सर्टिफिकेट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बीइंग एन एडवोकेट मेरी कोशिश होती है कि हम इस तरह का कोई हार्श या इस तरह का कोई स्टेप जो है वो इतनी जल्दी ना लें। इसलिए मैं तो अपने अपोजिट जो इस तरह का मामला होता है उसको फर्स्ट मेरा यही स्टेप होता है कि उस मामले को एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अगर इस चीज़ को कोई समझता है कि हम मजबूर हैं या बेबस हैं या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो देन फिर उनकी बहुत बड़ी ख्वाब ख्याली है, फिर देन उनके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम अपना एक जो है स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन जो है वो हम लेंगे, और जब फिर वो लेंगे तो फिर सबको नजर आएगा। ईद हॉलीडेज़ के फ़ौरन बाद हम इसमें अपना जो एफर्ट्स है उसको तेज़ करेंगे और मैक्सिमम जो रिजल्ट है उसके फिर देंगे। तो जितने भी सितारा यासीन के सपोर्टर्स हैं, जो भी लोग हैं इसको फॉलो कर रहे हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया जो मुझे मैसेजेस करते हैं। वो जुड़े रहें, डटे रहें, इंशाल्लाह हम उनको लेट डाउन नहीं होने देंगे और इसके ऊपर एक बेहतरीन रिजल्ट उन लोगों को देंगे। ये आप लोग अपनी किस तरह से तर्जुमानी कर रहे हैं, किन खानदानों से आप आते हैं। डेफिनेटली आप लोगों के कुछ कहने से मेरे जैसे का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो जिस मुकाम पे है वो तो नजर आ रहा है। लेकिन आप माशरे में इस तरह के साइबर क्राइम्स करके जो गंदगियां फैला रही हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर माशरा और ये दुनिया जंगल नुमा बन जाएगी, और ये हम जैसे लोग होने नहीं देना चाहते। तो जनाब आप लोगों को होश के नाखून लेना चाहिए, और जो नहीं लेंगे वो टेंशन ना लें, हम उन्हें सिखा देंगे। इसमें समीरा अजीज़ की जानिब से भी मैं कुछ नोटिस भेजूंगा। समीरा अजीज़ को भी मैं यही कहूँगा कि थैंक यू समीरा अजीज़, यू आर डूइंग गुड वर्क, आप अपना काम जारी रखें। जी जनाब, वो तो मेरा जब नोटिस जाएगा और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं भी केस करूंगी और भी लोग केस करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर सोच के बोलेंगे, दूसरों की इज्जत करना सीखेंगे। ये सब तो होना ही है। याद रखें कि भुगतेंगे वो सब जो गंदगी कर रहे हैं। जो लोग ओवर स्मार्ट बन रहे हैं वो भी भुगतेंगे। अब वो किस तरह भुगतेंगे वो हम क्यों बताएं, वो तो सीक्रेट है। लेकिन आई प्रॉमिस वो भुगतेंगे जरूर। कोई शुमाल से भुगतेगा, कोई गुरूब से भुगतेगा, कोई मशरिक से भुगतेगा, कोई मगरिब से भुगतेगा, भुगतेगा जरूर। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और एक बात याद रखना कि जब हम किसी पर तनकीद करते हैं ना, तो जब वो शख्स अच्छा कर रहा हो तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और सितारा इस वक्त अच्छा कर रही है, सितारा सितारों पे चलती रहेगी। तुम लोग सितारा सलमा कंट्रोवर्सी का पैसा खाकर अपने जिस्म में सेहत नहीं बल्कि नासूर पालोगे, और तुम लोगों की बीमारियों में तुम्हारा वो पैसा खर्च होगा। याद रखना। मुझे अच्छा करने दो, क्योंकि मुझे अल्लाह का खौफ है। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी एक और अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ, किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, किसी कल्चरल एक्सचेंज की अच्छी एक्टिविटी के साथ, जो भी मैं करती हूँ, कॉमेडी वीडियोस ये वो। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें मेरी वीडियो, शेयर कीजिए ये वीडियो, और अपनी कमेंट जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस नाजेबा तोहमत के खिलाफ लिए गए एक्शन के बारे में, कि लोग इतने नीच और कमीन हो गए हैं कि वो अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह की इतनी बड़ी इबादत उम्रा को भी इस तरह कंट्रोवर्शियल बनाते हैं कि सितारा अगर उम्रा भी करने गई तो हसद में उसको भी नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं इब्लीस इन पर चिमट गया है, और सितारा सितारों पे चलती रहेगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मस्सलामा, बाय बाय।